नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल ऑल द बेस्ट स्टोरीज पर। आज आपको एक नई कहानी सुनाएंगे, अनपढ़ बना मास्टर जी। इस कहानी को आप एक बार पूरा जरूर सुने। अगर रीट 2021 की आंदोलनकारियों की बातें माने तो कैसे कैसे शिक्षक शिक्षा विभाग को मिलेंगे। रीट 2021 की परीक्षा को देखकर लगता है कि इस परीक्षा में कितनी उच्च कोटि के विद्वान बाजी मार जाएंगे। रीट परीक्षार्थियों ने अपनी अपनी आप बीती बातें मीडिया के माध्यम से शेयर की है। अगर उनकी माने तो कोई कह रहा था कि हमारे सेंटर पर प्रश्न पत्र तो समय पर मिला और ओमार सीट उस समय बाद दी गई। अलवर के एक परीक्षा सेंटर की राम कहानी सब लोगों के सामने है। रीट परीक्षार्थी कह रहे थे कि एक कमरे में परीक्षार्थी ओमार सीट भर रहे थे और बाकी के पास प्रश्न पत्र पहुंचे ही नहीं। सरकार ने वहां परीक्षा दोबारा करवा दी, लेकिन यह खुलासा नहीं हुआ कि दोषी कौन था। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया के सामने आकर कई बार रीट घोटाले का जिक्र किया, लेकिन सरकार ने आज तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। रीट 2021 की अफवाह को सुनकर मुझे एक कहानी याद आ गई जो इस प्रकार है। आज़ादी से पहले की बात है। उसमें लोग पढ़े लिखे नहीं थे। एक मास्य बड़ा आलसी था। कुछ भी काम करने को उनका मन नहीं करता था। उसने सोचा, चलो मास्टर बनकर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। यह सोचकर अपने गांव से निकल गया। कहीं दूर जाकर अपना विद्यालय खोल लिया। उस समय गांव में सरकारी विद्यालय नहीं थे। मास्टर जी कुर्सी पर बैठे रहते। कोई बच्चा काम चेक कराने आता तो कह देता ठीक है, और कोई काम डलवाने आता तो कह देता कि उससे डलवा लो। इस प्रकार से मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। एक दिन एक औरत कागज लेकर मास्टर जी के पास कागज को पढ़वाने आई। विद्यालय लगा हुआ था, बच्चे पढ़ रहे थे। कागज बच्चों को पढ़ना नहीं आता था और मास्टर जी को भी नहीं। औरत ने कागज मास्टर जी को दिया और बोली, इसमें क्या लिखा है बताओ मास्टर जी। मास्टर जी ने कागज को हाथ में लेकर देखने लगा और मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर उस औरत ने पूछा, क्या लिखा है मास्टर जी, परंतु मास्टर जी बोल नहीं रहे थे। उस समय फोन की व्यवस्था नहीं थी। समाचार का माध्यम सिर्फ कागज था। उस औरत का पिता बीमार था। उसने सोचा पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। यह सोचकर वह औरत भी रोने लगी। औरत को रोती देखकर बच्चे भी रोने लगे। इस प्रकार से मास्टर जी के विद्यालय में कोहराम मच गया। औरत और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कई लोग विद्यालय में आ गए। मास्टर जी रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे को पढ़ना नहीं आता इसलिए आंसू आ गए। औरत से पूछा, तुम क्यों रोने लगी? औरत ने कहा, मेरा पिता बीमार था, मैंने सोचा वह नहीं रहे, यह सोचकर रोने लगी। बच्चों से पूछा तो वो बोले, मास्टर जी और ये औरत रोने लगी तो हमें भी रोना आ गया। गांव वालों में एक पढ़ा लिखा था। उसने वह कागज पढ़ा। उसमें लिखा था कि हमारे भाई का रिश्ता हो गया है और सब ठीक है। इस प्रकार से अनपढ़ मास्टर जी का भेद खुल गया। बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े। अगर इस रीट परीक्षा में पेपर लीक होने से या किसी मुन्ना भाई के पेपर से या फिर किसी टेक्नोलॉजी के उपयोग करने से कोई मास्टर जी बना तो इस कहानी वाले मास्टर जी और रीट वाले मास्टर जी में कोई अंतर नहीं रहेगा और शिक्षा का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, अयोग्य डॉक्टर बनने से एक मरीज का अहित होता है और अयोग्य शिक्षकों के बनने से पूरे मानव समाज का अहित होता है तथा शिक्षा का स्तर गिर जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन इसी प्रकार से एक नई कहानी सुनने को मिलने वाली है। थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।